बचिए। इस श्रृंखला की आज है नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की आज है 37वीं कड़ी, जो आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे हमारी 4:30 बजे की बैच के सदस्य, जिसमें शामिल है उषा जी की ऊर्जा, मल्लिका जी की मिठास, राजश्री जी की रुचिता, हैदर जी का हेत, बंसी की धुन, कृष्णा जी की कथा और सबसे महत्वपूर्ण भाविशी जी का भावपूर्ण वक्तव्य। तो दोस्तों, हमारे दिल की ख्वाहिश है कुछ कहने की, कुछ सुनने की। ये जीवन एक संगम है बहते हुए लम्हों का, उड़ते हुए तरानों का। और आज की श्रृंखला में हम कुछ ऐसी ही बातें आप सभी के साथ साझा करेंगे। जिंदगी के सुनहरे रंग आज हम बिखेरेंगे आप सभी के सामने। इन रंगों में थोड़ी सी नजाकत होगी, थोड़ी सी शरारत होगी, शायरी भी होगी, एक पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी भी होगी और एक मॉरल कहानी भी होगी। तो आइए इन सभी से मिलने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज से हम अंतरराष्ट्रीय योग सप्ताह का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। पूरा सप्ताह योग के विषय में कुछ न कुछ बातें हम आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज सबसे पहले हर कार्य की शुरुआत प्रार्थना से होती है, तो आज भी हम योग की जो प्रार्थना है उसके बारे में थोड़ी बातें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। हमारा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है संगठन सूक्त, और इसी में से प्रार्थना के योग की जो प्रार्थना है उनके श्लोक को चुना गया है योग की प्रार्थना के लिए। कितना अद्भुत भाव भरा हुआ है। जब मैं आप सबके सामने ये श्लोक पढ़ूंगी तो आपको पता चलेगा इसका कि आज से हजारों साल पहले भी इतनी बड़ी सोच के साथ इस श्लोक को के जो रचयिता है, जो ऋषि मुनि है, उनको मेरा प्रणाम करने का मन होता है कि दिल ही दिल से मैं इतनी अहोभाव व्यक्त करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आज से पहले यानी कि अब तक किसी भी दार्शनिक ने इतनी सोशल बात कही हो ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आता है। और वो प्रार्थना है संगच्छत्वम संवदत्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो इसका अर्थ है कि हम मिलजुल कर रहे, मिलकर चले, मिलकर सोचें, और जैसे देवता जो यज्ञ का भाग अपने अंदर बांटते रहते थे, उस प्रकार से हम भी ऐसी इस सोच को रखे ताकि जो देवता उपासना योग्य थे, वंदन के योग्य थे, हम भी ऐसी ही परिस्थिति को हम प्राप्त कर सके। इसका अगर हम मनोवैज्ञानिक अर्थ देखें तो यह होता है कि हमारा चलना दिखाई देता है, हमारा बोलना सुनाई देता है, पर इनका जो आधार है मन है। मन को ना ही हम देख सकते हैं, हाँ सुन सकते हैं, लेकिन हम सुनना चाहते नहीं है। तो प्रेरणा देने वाला जो मन है उसी पर हमें नियंत्रण रखते हुए आगे चलना है और उसी तरह से हमें सोचना है। एक बात मुझे यहाँ पर और भी याद आ रही है कि 1952 13 मई का वो दिन था और संसद की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संबोधन किया था और उन्होंने इसी श्लोक का मीन्स रेफरेंस देते हुए संविधान और गणराज्य की जो बात की थी वो इसमें शामिल थे। वैसे देखा जाए तो योग हमारी सबसे प्राचीन विद्या है। हम अगर आदि योगी शिव को देखें या फिर हिरण्य गर्भ की बात ले लें तो तब से उस हजारों साल पूर्व से जो योग की विद्या है वो बहुत ही असरकारक रही है। और जब
11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 175 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तब से हमारी ये पुरातन ज्योत है वो और भी ज्यादा प्रज्वलित हो गई है। और हम अगर सोचे तो जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 21 जून 2015 को, तो विश्व भर से करीब 25 करोड़ लोगों ने उनमें हिस्सा लिया था। और आप अगर सोचे तो एक साथ जब इतने लोगों ने इस मंत्र का उच्चारण किया होगा तो कितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में क्रिएट हुए होंगे। इसकी अगर हम कल्पना करें तो भी हम कल्पना से भी पार ये बात हमें लगती है। तो यह प्रार्थना व्यक्ति को समाज में किस तरह से रहना है, कैसा आचरण करना है, इसकी नैतिक शिक्षा देती है। तो आइए हम सब एक सुर में, एक भाव में एकत्व का निर्माण करते हुए इस प्रार्थना का श्रवण करें और योग रूपी दैवत्व की और अग्रसर होने का प्रयास करें। तो मैं उषा जी से विनती करूंगी कि यह इस प्रार्थना का श्रवण करें। उषा जी। नमस्कार सभी को। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धन्यवाद अमी मैम, धन्यवाद उषा जी। नमस्कार, एक और बार मुदिता टीम से मैं भविष्य आचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है सबका जीवन इस बदलते हुए दौर में? जैसे कि हमने अमी मैम से सुना कि हम एक दूसरे के अनुरूप चले, हमारी आवाज एक ही हो, हम समान सोचें, हमारे मन एक हो, यही सही आचरण है, सही योग है। और पॉजिटिव वाइब श्रृंखला भी एक ऐसा ही कार्यक्रम है जो एक समान सोचता है, एक सही दिशा में आगे बढ़ता है। तो टीम का बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। तो चलिए नए चेहरों के साथ हम नई बातें और नई कहानियां लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना के बाद हम श्रीमद् भगवत गीता से श्लोक का पठन सुनेंगे। योग जो कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है और इस से हमें कितने अमूल्य मोती मिले हैं जिनसे कर पाते हैं योग समझने की। और प्रति का नाम दिया गया है। तो पठन के लिए मैं आमंत्रित हूँ मोटी पैनलिस्ट से मल्लिका, जो कि एक शिक्षिका है और साथ ही भगवत गीता का पठन और मनन करना उनका एक नित्य क्रम है। मल्लिका, कौन से श्लोक का पठन करेंगी? नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग का 13वां और 14वां श्लोक विवरण के साथ। अद्वेष्टा सर्वानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सर्वभूतों में द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और निस्वार्थ भाव से दया भाव रखने वाला तथा ममत्व रहित, अहम रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमाशील हो, यानी अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाला हो, तथा वह योगी निरंतर संतुष्ट हो तथा जिसने मन इंद्रियों युक्त शरीर को वश में किया हो और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला हो, वह मुझ अर्पित मन बुद्धि वाला
मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु कहते हैं कि संतोषी, क्षमाशील और संयमी व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे कि प्रभु ने कहा है कि समता ही योग है। हमें आसक्तियों का त्याग करके परम तत्व की तरफ जुड़ने का प्रयाण करना चाहिए। और अब कृष्ण वचन से चलते हैं कृष्ण आराधना की ओर। योग के ईश्वर योगेश्वर प्रेम के भी स्वामी है, माधव हैं, मोहन हैं, और कृष्ण भक्ति की, प्रेम भक्ति की एक रचना लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं। राजकोट से श्रीमती राजश्री भद्दिता जी, जो कि एक होम मेकर हैं और साथ साथ उन्हें गायन का बहुत शौक है, तो अपने मधुर स्वर में वो हमारे सामने ये भक्ति गीत सुनाएंगे। राजश्री जी। नमस्ते। ये नमस्ते। कृष्ण भक्ति नरेंद्र शर्मा रचित है। बिनती सुनिए नाथ हमारी, हृदय स्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारो भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भवदाता विपति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नयन पुजारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा करे आकर ये कहे, स्वीकारी बिनती स्वीकारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हे हृदयेश्वर, हे हृदय विहारी, रुक्मिणी जी की ये सतत प्रतीक्षा और विनती का बहुत सुंदर वर्णन है। हम भी परेशानियों में इसी तरह प्रभु कृपा को आतुर रहते हैं, और इस पैंडेमिक में तो खास ये प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा चलती रहती हैं। जैसे हमें प्रभु की कृपा दृष्टि की चाह है, वैसे ही चातक नजर से हम वृष्टि की भी राह देखते रहते हैं, जल की वृष्टि की। तो यही सही वक्त है बरखा को वेलकम कहने का। और बरखा का स्वागत करेंगी एक खूबसूरत कविता से। वेरावल से जुड़ी हमारे साथ श्रीमती हेतल वडुकर, जो कि एक होम मेकर हैं। अपनी व्यस्तता के बावजूद वे शायरी और गजल के शौक को जिंदा रख पाई हैं। तो हेतल, सुनाइए हमें। नमस्ते। बारिश की मौसम है तो मैं मॉनसून को वेलकम करना चाहती हूँ। बारिश पड़े तो भागिए नहीं, छत नहीं खोजिए। बारिश पड़े तो भागिए नहीं, छत नहीं खोजिए। छाते कभी कभार बंद रखिए, किस बात का डर है
भीग न जाएंगे तो क्या हुआ, पिघलेंगे नहीं, फिर से सूख जाएंगे। तेजाब नहीं बरस रहा है, मोबाइल पॉलीथीन में कस के रख लीजिए। सड़क साफ है, कोई नहीं आएगा। उस स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी में डिस्को करती बूंदों को देखिए। थोड़ा धीरे चलिए, जल्दी पहुंच के भी क्या बदल जाना है। बारिश बदलाव है, मौसम का, मन का, कल्पनाओं का और लाइफ के गियर का। दिमाग से दिल की तरफ याद कीजिए वो कागज की नाव, कॉलेज कोचिंग में भीगे सिर आए वो लड़की लड़के, बारिश में जबरदस्ती नाचने को खींच कर ले गए दोस्त। सब चलते चलते याद कीजिए। दोहराना आसान नहीं होता, दोहराना चाहिए भी नहीं, लेकिन सहजा तो जा ही सकता है। ताकि ऐसी किसी बारिश में चलते चलते सोच के मुस्कुराया भी करिए। जुकाम से मत डरिए, दवा से सही हो पाएगा। बारिश से डरेंगे तो फिर जुकाम आपका महंगा वाला शावर भी ठीक नहीं कर पाएगा। और वैसे भी मैंने शावर में सिर्फ लोगों को रोते सुना है, मुस्कुराते नहीं। बारिश आई है, थोड़ा चल लीजिए, थोड़ा भीग लीजिए, खुद से मिल लीजिए, थोड़ा मुस्कुरा भी लीजिए, क्योंकि बारिश बंद दिनों को लिए आई है। जैसे सावन में बिटिया घर आई हो, चली जाएंगी वापस, फिर न रोएगा कि अब कब आएगी। बारिश हो रही है, उसके सहारे कुछ पल अपने लिए भी जी लेने की कोशिश कर लीजिए। हैप्पी मॉनसून अस्तु। हैप्पी मॉनसून, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और मैं भी बारिश के लिए 2 लाइन बोल ही देती हूँ कि दीवाना मन आज भी बारिश को देख मचलता है, पर बिजी हूँ बहुत ये कहकर हाथ मलता है। बचपन में हम जैसे बेफिक्र होकर निकल पड़ते थे, जैसे आपने कहा कागज की तख्तियां बहाते थे, अब ऐसा हम नहीं करते, हम बिजी हो गए हैं। बारिश से बढ़कर हमारे लिए ब्रांड्स हो गई हैं। सही कहा है कविता में कि बारिश बदलाव है मौसम का, मन का, कल्पनाओं का और लाइफ के गियर का, दिमाग से दिल की तरफ। बहुत बढ़िया। तो अब वक्त हो चला है हमारी क्वारंटाइन पॉजिटिव स्टोरी का, और वो हमारे सामने ला रही हैं राजकोट से बंसी पीपरिया। तो मैं माननीय अमी मैम को विनती करूंगी कि वे उनके बारे में हमें कुछ बताएं। जी भाविशा जी, आज की हमारी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी लेकर जो आई है वो है बहुत ही छोटी सी गुड़िया सी भी मैं कह सकती हूँ, ऐसी बंसी जी। उसके नाम में भी हम देखें तो कितने सुर समाये हुए हैं, 7 सुर। हाँ, तो कृष्ण जी की प्रिय बंसी, और बंसी आज हमें स्टोरी सुनाएगी, अपनी 14 दिनों का जो सफर है उसकी बात करेंगी। तो बंसी जी है वो है एक हाउसवाइफ है, योग और एरोबिक्स में बहुत ही सक्रिय पार्टिसिपेट करती है। और उनकी ये एक विशेषता है कि उन्हें हमेशा नया नया जानने का और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का शौक है। वो कभी भी फ्री बैठना पसंद नहीं करती और वो अपने हौसले से उड़ान भरती है। ऐसी ही मितभाषी बंसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी 14 दिनों का जो सफर है, अपनी जो पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी है, वो हम सभी के साथ शेयर करें। बंसी। पहले मैं इस पॉजिटिव वाइब श्रृंखला में जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे क्वारंटाइन की जर्नी बहुत थोड़ी लंबी है क्योंकि हमारे घर में सभी मेंबर्स को कोरोना हो चुका है। पहले मेरे मदर इन लॉ को कोरोना हुआ था, पर मम्मी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, इसलिए वो बहुत अच्छे से ठीक हो गई। फिर 1 अप्रैल को मुझे अचानक से बुखार आ गया था और मेरा भी रिपोर्ट करवाया और पॉजिटिव आया था।
जब मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया उसके 2 दिन पहले से मेरे सिस्टर इन लोग को भी कुछ तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने भी रिपोर्ट करवाया बाद में और उसका भी पॉजिटिव आया। फिर मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम दोनों साथ में एक ही कमरे में क्वारंटाइन थे। मुझे 2 दिन तक बुखार रहा था और वीकनेस थोड़ी ज्यादा लग रही थी और चौथे ही दिन से मेरे स्मेल और टेस्ट दोनों चले गए थे। मुझे खाना खाने का बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने फास्ट रिकवरी के लिए 14 डेज जो भी मेरे मम्मी मुझे खाना देते थे वो सब मैं खा लिया करती थी। मैंने 14 डेज तक प्राणायाम और मेडिटेशन किया था, इसलिए वो 14 डेज बहुत ही आसानी से निकल गए थे। पहले 5-6 दिन बहुत ही बंधन जैसा लगा, यानी कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बाद में मैंने ये सोचा कि अभी जो मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है, वो ऐसी है कि इसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इसे मैं कैसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके ज्यादा से ज्यादा मैं एंजॉय कर सकूं, ऐसा सोचकर मैंने 14 डेज निकाल दिए। उस दिन मैंने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बातें भी बहुत सारी की और जब 12वां दिन था तब बहुत ही सारा एक्साइटमेंट था कि अब तो बस 2 ही दिन बचे हैं। जैसे कि कोई मेरी करीब की शादी होती है और मैं जैसे दिन गिनती हूँ और एक्साइटमेंट होती हूँ, ऐसी एक्साइटमेंट मुझे क्वारंटाइन के दिन गिनने में फील हुई। उसके बाद 1 महीने तक थोड़ा-थोड़ा थकने का महसूस किया। फिर जैसे ही हमारे क्वारंटाइन्स के दिन कंप्लीट हुए, हम तीनों यानी कि मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम तीनों ही पॉजिटिव वाइब श्रृंखला के योग कार्य में हम जुड़ गए थे, जिसमें भाविशा मैम और कृष्णा मैम के साथ हम अभी तक योग कर रहे हैं और उस दिन से अभी हम फास्ट रिकवरी का एहसास कर रहे हैं और वो योग और प्राणायाम से बॉडी और माइंड में बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। मैं योग के बारे में बताऊं तो हम तीनों कृष्णा मैम के साथ 2 इयर्स से योग क्लास में जुड़े हुए हैं। मैं 2017-18 से योग क्लास में उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। तब तक से लेके आज तक मैं बहुत ही पूरा दिन एनर्जेटिक फील करती हूँ और हेल्थी और फिट फील करती हूँ। फिर बाद में 2 दिन के बाद हमारे जैसे क्वारंटाइन के दिन पूरे हुए, उसके 2 दिन ही बाद मेरे फादर इन लॉ को भी कोरोना आया, पर उसको भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, इसलिए 14 डेज में वो भी बहुत ही अच्छे से ठीक हो गए। फिर पापा का क्वारंटाइन का चौथा दिन था। उस दिन मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी वीकनेस लग रही थी, इसलिए उसने भी रिपोर्ट करवाया और उसको भी पॉजिटिव आया। मेरे हस्बैंड उसकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए उसको वो बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए उसके वो 14 डेज बहुत ही आसानी से निकल गए। जब मेरा रिपोर्ट आया था तब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ थे और मैं थोड़ी उदास हो गई थी। फिर उसको कहा कि मैं कैसे 14 डेज निकालूंगी। फिर उसने मुझे कहा था कि तुम ये सोचो कि ये 14 डेज है वो तेरे पूरे आराम के है, यानी कि तुम सोचो कि तुम्हें कमरे में ही खाना आ जाएंगे, तुम जब उठोगे तब से सोओगे तब तक तुम्हारी केयर होगी, यानी कि हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा तुम एक्टिव रहना और एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा करना और सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचकर तुम इस दिन को एंजॉय करना, क्योंकि ये भी एक मेमोरीज बन जाएगी जो हम आगे बढ़ के इसको भी हम याद करेंगे और याद रखेंगे। सो इसलिए हम इसी तरह हम सभी फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके हमारे क्वारंटाइन जर्नी को हमने एंजॉय किया। थैंक यू। धन्यवाद बंसी, वाह, बड़े ही अच्छे से आपने फाइट की सबके साथ मिलके। और एक बात आपकी बातें सुन के ये भी याद आती है कि जैसे प्रभु ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, खुद को बिजी रखना, काम में हमेशा व्यस्त रखना, यही तो हमें आदेश मिला है गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो।
तो कार्यकुशलता ही योग है और पॉजिटिव एटीट्यूड, योग और प्राणायाम से हम किसी भी महामारी से लड़ सकते हैं, उसे दूर भगा सकते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं कि भय हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और साथ में ये भी कहा है कि कुछ भी शाश्वत नहीं, मतलब ये जो वक्त आया है वो भी बीत जाएगा। देखिए, आज हम योग और कृष्ण की ही बातें कर रहे हैं, तो बंसी के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं कृष्णा जो कि टीम की लीडर है, टीम की स्ट्रेंथ है, और श्रीमती कृष्णा पिपड़िया राजकोट से हमारे साथ जुड़ी हैं, और वे पिछले 11 सालों से योग और एरोबिक्स की इंस्ट्रक्टर रही हैं, और आज भी इसी तरीके से सक्रिय हैं। तो कृष्णा लाई है आज प्रार्थना और आस्था की एक अनूठी कहानी। तो चलिए सुनते हैं कृष्णा। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। तो भाविशा ने बताया आज की मेरी स्टोरी का विषय है प्रार्थना। सुनिए। एक घने जंगल में एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीब लोग रहते थे। इस गांव में 8-10 झोपड़ियां ही थी। वहां एक छोटा सा मंदिर भी था। ये गांव छोटी सी हिल पर था, आसपास नदियां थी। एक रास्ता था जो जंगल से होकर शहर तक जाता था। इस जगह मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई सुविधाएं नहीं थी। जब लोग बीमार पड़ते थे तो वो जंगल की औषधियों से ही ठीक हो जाते थे। एक बार बारिश के मौसम में 5 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी। सब नदियों में बाढ़ आई हुई थी। गांव में आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। खाना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लोग एक दूसरे की मदद करके इस मुश्किल का सामना कर रहे थे। अगले दिन एक स्त्री की बच्चे को जन्म देने के समय मृत्यु हो गई। उसकी 2 साल की एक बेटी भी थी जो बहुत रो रही थी। किस्मत से बारिश तो रुक गई, परंतु ठंड बहुत थी। बच्चा प्रीमेच्योर होने के कारण कमजोर था। इस ठंडे मौसम में बच्चे को बचाने के लिए गर्मी की जरूरत थी। अगर गर्म पानी की थैली उसके पास आसपास रखी जाए तो बच्चे की जान बच सकती थी, पर वो मिलना तो मुश्किल था। अब क्या करे? फिर एक उपाय मिला। एक झोपड़ी के दरवाजे के पास आग लगाई जाए जिससे अंदर थोड़ी गर्मी बनी रहे। एक लड़के ने पूरी रात आग जलती रहे इसका ख्याल रखा और उसकी माँ ने बच्चे की देखभाल की। वह रात तो जैसे तैसे कट गई। दूसरे दिन सुबह को सब मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। उस औरत ने बच्चे और उसकी बहन के बारे में बताया और बोली, गर्म पानी की 2 थैली अगर मिल जाए तो बच्चे की जान बच सकती है। उस समय वहां 10 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था वृंदा। सबको प्रार्थना करते देख वृंदा ने भी अपनी माँ से पूछा, माँ मैं प्रार्थना करूं क्या? माँ ने हाँ बोला। वृंदा सबसे आगे आकर हाथ छोड़कर प्रार्थना करने लगी। सब मौन हो गए। वृंदा सबसे आगे आकर बोली। वृंदा ने बोला, भगवान जी हमें गर्म पानी वाली 2 बोतल चाहिए, भेज दीजिएगा। ये एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की जिंदगी का सवाल है। और हाँ भगवान जी, ये जो बच्चा है उसकी एक बहन है, वो रोती रहती है, उसके लिए गुड़िया भी भेज दीजिएगा। हाँ भगवान जी, ये सब हमें आज शाम तक मिल जाना चाहिए। क्या पता कल तक ये बच्चा रहे ना रहे। ये सुनकर सबकी आंखें भर आई। बाद में सब अपना अपना काम करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसमें से फूड पैकेट्स और जरूरियात की चीजें नीचे दी जा रही है। सब लोग खुश होकर खोलने लगे। जब वो पैकेट्स थे वो खोलने लगे। सबको जो चाहिए था वो मिल गया था, पर वृंदा अकेली थी जो उस हेलीकॉप्टर के सामने देख रही थी। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वृंदा ने जवाब दिया, अभी तक तो वो गर्म पानी की थैली और गुड़िया नहीं मिली है मम्मा। उस समय अचानक ऊपर से एक पैकेट नीचे आया, जिसे खोलने के बाद
वृंदा नाचने लगी। उसमें क्या था पता है? जी हाँ, गर्म पानी की 2 थैलियां और एक गुड़िया भी थी। वृंदा उस गुड़िया को लेकर उस बच्चे के पास चली गई। उसकी सबकी आंखें भर आई। इस प्रकार वृंदा की प्रार्थना सफल हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? निस्वार्थ भाव से हृदय से की गई प्रार्थना जरूर सफल होती है। अस्तु, नमस्कार। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कृष्णा। अद्भुत है कहानी और इसका तो हमें भाव विभोर कर दे ऐसा है। देखिए, किसी को डर होता है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा होता है कि हाँ, ईश्वर सुन रहा है, तो हमें जवाब मिलता है। पर सच्चे हृदय से पहले हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो श्रृंखला के अंत में हम प्रभु से विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे। वापस उषा जी से मैं विनती करूंगी कि वे शांति मंत्र का पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। अब एक बात ये भी है कि योग से जुड़ते ही हमें आनंद की प्राप्ति क्यों होने लगती है? क्योंकि यही जीवन जीने का सही तरीका है जो पुराणों से हमें बताया गया है और यही हमारी सही प्रकृति भी है शायद, इसीलिए हम खुश होते हैं योग की आराधना से, योग के अभ्यास से। तो चले आखिर में यही प्रार्थना कि पूरे विश्व में शांति हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, फिर से हम चिंता मुक्त होकर एक दूसरे से मिल पाए। तो अंत में यही कहूंगी कि योग से जुड़े रहें, प्राणायाम और प्रार्थना करें और देखते रहें पॉजिटिव वाइब श्रृंखला। जय हिंद, थैंक यू।